Dear students, Article 2.3, how strong are acid or base solution? एसिड या बेस सॉल्यूशन हाउ स्ट्रांग, वो कितने स्ट्रांग हैं या कैसे वो स्ट्रांग होते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड एसिड एंड बेस। एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क करने के लिए एसिड और बेस के दरमियान, यानी एसिड और बेस के दरमियान फ़र्क पैदा करने के लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव आल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, इससे पहले के सेक्शन में हम ये सीख चुके हैं अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स इन सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को कैसे डाइल्यूट करना है, उसे पतला करना है और कैसे उसको डिक्रीज करना है, ये हम सीख चुके हैं। कैन वी quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? मतलब क्वेश्चन है कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है मात्रा के तौर पे, मिकदार, ठीक है, कि ये आयन सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उसका क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है इसको हम गेट कर सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, जो कि एक्चुअल में सेवरल इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो शो करता है, दिखाता है डिफरेंट कलर को एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, यानी हाइड्रोजन आयंस का जो अलग अलग कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है अलग अलग कलर को शो करता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale, एक स्केल जो किसके लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर एक स्केल होता है जिसका नाम pH स्केल। pH को आप 11th में पढ़ेंगे, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे pH को बस ये समझिए कि एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसे pH स्केल कहते हैं। द P इन pH में जो P होता है वो स्टैंड्स फॉर, वो किसके लिए है, पोटेंस, इन जर्मन मीनिंग पावर। ये जर्मन लैंग्वेज में इसकी मीनिंग क्या है, पावर। P से पोटेंस मीन पावर। ऑन द pH स्केल पे वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14, यानी जो pH स्केल है उस पे हम मेज़र करते हैं आमतौर से 0, जो वेरी एसिडिक होती है, वेरी एसिडिक, 0 से लेकर के 14 तक। 14 आपका वेरी अल्कलाइन है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution। ये important लाइन है। सिंपली एज अ नंबर, ये एक नंबर है जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर, यानी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर को वो मेज़र करता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर,
हाइड्रोनियम आयन की मिकदार या क्वांटिटी जितना ही ज़्यादा होगी, लोअर इज द पीएच वैल्यू, उसका पीएच का मान उतना ही कम होगा। यानी पीएच अगर कम है तो समझ लीजिए कि वो मोर एसिडिक है, उसमें हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है। इसी तरीके से द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है वो कितना होता है? 7। वैल्यूज लेस देन 7, 7 से कम जो वैल्यू होता है पीएच स्केल पे वो रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी अगर आप 7 से नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 7 है ना, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे एक एरो देख रहे हैं एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे आप डाउन होते जाएंगे, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो ये जितने आप मिनिमम पोजीशन पे जाएंगे उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 7 से, ठीक है, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम 14 नंबर है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर है। तो यहाँ पे द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 से कम वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ती है तो इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बढ़ता जाता है। दैट इज, यानी इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, एल्कली का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाता है। जनरली पेपर इम्प्रीगनेटेड विथ द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। मतलब आमतौर से जो पेपर इम्प्रीगनेटेड है जो विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसी का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? पीएच को मापने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये मिड जो पोजीशन है 7, वो कौन सी कंडीशन की है? न्यूट्रल। इधर जब आएंगे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उधर जब जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। यानी अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है। इधर जब जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए पीएच ये 7 है ना, प्योर वाटर, प्योर वाटर है। यहाँ पे लेमन जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2। यहाँ पे बेसिक नेचर में आएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला NaOH। The strength of acids and bases depends on the number of hydrogen ions and hydroxide ions produced respectively। कह रहे कि जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है किस पे? हाइड्रोजन आयन। यानी एसिड डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर है, और बेस डिपेंड करता है कितना हाइड्रोक्साइड आयन उस सॉल्यूशन के अंदर है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, HCl का और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला हाँ CH3COOH। एसिटिक एसिड और HCl का दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम हो, मान लीजिए 1 मोलर, 1 मोलर हो, तो देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये दोनों जो है अलग अलग हाइड्रोजन आयन, ठीक है, की मात्रा देंगे। 1 उसका यूनिट है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल है, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट मोलर है।
तो 1 मोलर दोनों का अगर लेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा रहेगा, HCl में कंपेरिजन देन एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन, वो एसिड जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आपको मिलता है, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस, और जिस एसिड में कम हाइड्रोजन आयन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड में लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और HCl में ज़्यादा मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, क्या अब आप बता सकते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। तो वीक एसिड इज दैट एसिड इन विच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी, एंड स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड हो गया। एंड स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, हाँ जब ये वीक होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी अगर कम हो तो उसको वीक एसिड, ठीक है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी कम हो तो इसको वीक बेस। अगर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट आप पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, पीएच का की अहमियत क्या है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल्स जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो काम करती है, उस काम पीएच उसका जो रेंज होता है 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Aquatic जानते हैं, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वेटिक। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जो जानदार, ठीक है, चीज़ें हैं, जानदार जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, ऑर्गेनिज्म से कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव करते हैं ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, उनका जिनका पीएच का रेंज बहुत नैरो होता है उसमें ये अपने को सर्वाइव करते हैं। अगर पीएच का रेंज बढ़ जाएगा तो उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब वाटर, रेन वाटर का जो पीएच है, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और जब ये एसिड रेन जो है नदी में, ठीक है, जाके मिल जाता है तो इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो रिवर वाटर का पीएच क्या कर देता है, घटा देता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ, उस पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन आंगन, ठीक है, आपके आंगन में जो मिट्टी है, ठीक है, उसकी पीएच क्या है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जितने भी पौधे हैं वो हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है, एक रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज को वो रिक्वायर करते हैं। टू फाइंड आउट द pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil
from various places and check the pH in the manner described below. In activity 2.12 also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. अब चूँकि प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट को हेल्दी होने के लिए उन जिस मिट्टी में वो प्लांट ठीक है उग रहा है उसका पीएच वैल्यू भी निकालनी पड़ती है ताकि पता चले कि ये मिट्टी उपजाऊ है या किसी भी प्लांट के लिए ठीक है उपजाऊ नहीं है। तो टू फाइंड आउट द पीएच का पता लगाने के लिए जो रिक्वायर होती है हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, किसी प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों से मिट्टी को तो बात ये हो रही थी कि टू फाइंड आउट द पीएच का पता लगाने के लिए जो एक प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए ठीक है ज़रूरत है या रिक्वायर है, तो यू कैन कलेक्ट द सॉइल, आप मिट्टी को कलेक्ट करिए फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों से ठीक है, मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी को कलेक्ट करिए एंड चेक द पीएच इन द मैनर, और उस तरीके से उसका पीएच चेक करिए डिस्क्राइब्ड बिलो जो इस 2.12 की एक्टिविटी में ठीक है बतलाया गया है। यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड। अब करें कि यू कैन नोट डाउन, आप नोट कर सकते हैं कि कौन से पौधे आर ग्रोइंग उग रहे हैं इन द रीजन ठीक है उस एरिया में, उस इलाके में, फ्रॉम विच जहाँ से आपने उस मिट्टी को कलेक्ट किया है। आप इसे पता लगा लेंगे कि ये प्लांट उस जगह उगेगा या नहीं उगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहीं कहीं सेब होता है कहीं नहीं होता है ठीक है, बस में ये उसके क्लाइमेट पे डिपेंड है। कहीं पे कुछ पौधा होता है जैसे यहाँ पे खजूर नहीं होती है या अगर होती है तो उस टाइप की नहीं होती जैसा क्या नाम है अरब के देशों में होती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.12 है कि पुट अबाउट 2 ग्राम सॉयल इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम मिट्टी ले लो और उसमें ऐड कर दो 5 ml वाटर, शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ये जो 2 ग्राम सॉयल है 5 ml वाटर है, इस कंटेंट को अच्छी तरीके से हिला लो। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। अब इसके बाद जो कंटेंट्स है उसको फिल्टर करो, छान लो और टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट को कलेक्ट करो। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट का पीएच चेक करो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की सहायता से इसको आप पीएच चेक करो। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द आइडियल सॉइल, कि मतलब कौन सी मिट्टी सबसे उम्दा है, आइडियल है, अच्छी है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इन योर रीजन, आपके क्षेत्र में। इसके बाद पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात है कि हमारा जो पेट है, स्टमच है, ये प्रोड्यूसेस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। हमारा पेट जो है ये कुदरत की तरफ से देन है ठीक है, नेचर ने प्रोवाइड किया है कि हमारे पेट में ऑटोमेटिकली क्या पैदा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये HCl जो है हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में विदाउट हार्मिंग द स्टमच, पेट को बगैर नुकसान पहुंचाए। ड्यूरिंग इन डाइजेशन के दौरान द स्टमच प्रोड्यूस टू मच एसिड, ये पेट जो है बहुत ज़्यादा एसिड जो है प्रोड्यूस करता है एंड दिस काजेज पेन और इनडाइजेशन, जब खाना पचता नहीं है ठीक है, तो डाइजेशन होता है,
डाइजेस्टेड है, एक इनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो जब इनडाइजेशन होता है, पेट के अंदर कोई चीज़ अच्छी तरह से पच नहीं पाती, तो उस वक्त पेट जो है प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है बहुत ज़्यादा एसिड, और एंड दिस काजेज पेन, जिसकी वजह से पेट में पेन होना शुरू हो जाती है, एंड इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब प्रॉब्लम होता है, झुंझलाहट होती है, आपका जो रूटीन था वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। टू गेट राइट ऑफ दिस पेन, इस पेन, इरिटेशन का मतलब झुंझलाहट भी है, खुजली भी है, ठीक है। तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसेज, लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बेस इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस टाइप का जो रेमेडी है, घरेलू इलाज है, आपको सजेस्ट किया गया है, ठीक है, इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में। दीज एंटासिड्स से न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये जो एंटासिड्स हैं ये क्या करते हैं, जो बढ़ी हुई मात्रा में एसिड है, जो तेज़ाब है, उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, MgOH का ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, उसी का इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आइए, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ माने दांत, डिके माने दांत का सड़ना, दांत के अंदर केविटी का पैदा हो जाना, खोड़ा निकल जाना, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, मतलब दांत का जो सड़ना है, डिके है, ये स्टार्ट कब होता है, जब pH ऑफ द माउथ, माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टिड, ठीक है। एनिमल, एनिमल, चलिए, तो टूथ एनिमल, देखिए टूथ एनिमल के बारे में दिया, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साई एपिटेट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये एनिमल जो होता है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत ही, ठीक है, कठोर सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इट डजेंट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है, बट इज corroded when the pH in the mouth is below 5.5, और ये corroded किया जाता है जब माउथ का pH जो है 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। corroded मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है, पीस पीस करना, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। तो ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन इसे corrode किया जाता है when the pH in the mouth, जब माउथ का जो pH है 5.5 से कम हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस एसिड, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद मुंह में जो बच जाता है, किसके पार्टिकल, शुगर के और फूड के, तो डिग्रेडेशन के द्वारा एसिड जो मुंह में पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, सबसे अच्छा तरीका इसको रोकने का ये है कि खाना खाने के बाद हम मुंह को अच्छी तरीके से क्या कर लें, साफ कर लें, यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए, विच आर जनरली बेसिक, टूथपेस्ट आमतौर से क्या होता है, बेसिक होता है, और जब बेसिक होता है अंदर एसिड आ गई तो वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, तो बेस की वजह से जो बढ़ी हुई मात्रा में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए और हमको हमारे दांत को सड़ने से, ठीक है,
सुरक्षित रखेगा, बचा लेगा। लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। ठीक है, सेल्फ डिफेंस अपना खुद का की रक्षा किसके द्वारा, एनिमल और प्लांट के द्वारा, थ्रू केमिकल वेयरफेयर, केमिकल वेयरफेयर के जरिए। हैव यू एवर बीन स्टडिंग बाई ऑनी स्टंग बाई ए ऑनी बी, क्या आपको कभी शहद की मक्खी ने डंक मारा है, काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है उसके काटने से, ठीक है, वो क्या छोड़ती है, एसिड छोड़ती है, विच काजेज पेन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, अगर हम उस जगह पे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, ठीक है, हल्का सा बेस जैसे बेकिंग सोडा है उस स्टंग एरिया पे लगा देंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो बच्चों यहाँ पे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट, इसका फिगर देख लीजिए। एक ऐसी पत्ती जो चुभती है, एक तरह से डंक मारती है, जिसकी वजह से हमको जैसे सुई जब शरीर में लगती है तो कैसा महसूस होता है, उस तरीके से ये नेटल लीव्स के जो हेयर हैं, बाल हैं, वो जब चुभते हैं तो मेथेनोइक एसिड, तो एक तरह से मेथेनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन, यानी बहुत शदीद दर्द या तेज जलन बनती है। उसका कारण ये है कि इसका जो फिगर है ये आपका क्या नाम है, वो लीव्स है, जिसकी वजह से अगर वो शरीर में चुभ जाए तो हमको काजिंग बर्निंग पेन, काजिंग बर्निंग पेन। अब आपको एक चीज़ बताना है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है, HCOOH, ये आपका मेथेनोइक एसिड है। मेथेनोइक, कार्बन अगर एक है तो मेथ, और बाकी ये ओइक, अगर यहाँ पे CH3 कर देंगे, CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये मेथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ कार्बन 2 है, कार्बन 1 है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।